म्यूचुअल फंड और मेरे दिल के बहुत करीब है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है जो लॉन्च हुआ था 2019 में और जिसकी जेनेसिस हुई थी अरुण जेटली साहब ने अनाउंस किया था लेट एफएम ने बजट में। और एक विजन था सरकार का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि एक ऐसा सरल बॉन्ड प्रोडक्ट लाएं जहां आम निवेशक 1,000 रुपए की कीमत में निवेश कर सकता है। अच्छे जो हमारे महारत्ना, नवरत्ना, ट्रिपल ए पीएसयू कंपनीज हैं, उनके बॉन्ड सरल तरीके से खरीद सकता है, उनको होल्ड कर सकता है और एक बहुत टैक्स एफिशिएंट तरीके से रिटर्न कमा सकता है। तो भारत बॉन्ड ईटीएफ आया था 2019 में और तब से अब तक ये बड़ा होके 50,000 करोड़ का प्रोग्राम बन गया है। मैं कहती हूँ ये एक ब्लॉकबस्टर है जिसके सीक्वल आते जाते हैं, तो ये चौथा सीक्वल है। दिस इज भारत बॉन्ड 4। अब भारत बॉन्ड 4 सरल भाषा में क्या है? भारत बॉन्ड एक बॉन्ड ईटीएफ है। इसका मतलब एक बॉन्ड म्यूचुअल फंड जैसा है जो कि एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकता है। आप इसे शेयर की तरह एक्सचेंज पे खरीद और बेच सकते हैं। ये निवेश करता है बॉन्ड्स में। कौन से बॉन्ड्स? ट्रिपल ए पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड्स। तो जो हमारी एनएचएआई, नाबार्ड, पीएफसी, आरईसी, जिसे हम बाकी में नवरत्ना, महारत्ना कहते हैं, उनमें निवेश करता है। आपके पर्सनल तौर पे कभी आप एक बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आप उसे खरीद के होल्ड ऑन करते हैं। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी होती है। भारत बॉन्ड की भी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। आप हमें पैसे दे, हम बॉन्ड्स खरीदेंगे, हम उसकी ट्रेडिंग नहीं करेंगे और हम मैच्योरिटी तक होल्ड ऑन करेंगे। तो ये भारत बॉन्ड का वो है। सबसे हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में निवेश करता है और बॉन्ड खरीद के उन्हें होल्ड करता है। अलग अलग टेन्योर्स के भारत बॉन्ड हैं निवेशकों की नीड्स के हिसाब से। पहले हमने 2023 और 2030 लॉन्च किया, फिर 25 किया और 31 किया। इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं 2033 का भारत बॉन्ड ईटीएफ 10 साल के निवेशकों के लिए। और इसमें आप निवेश कर सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपए की शुरुआत से। जी, तो इसकी तीन चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने अभी एक्सप्लेन की मैम ने। एक सेफ्टी है और कोई लॉक इन नहीं है, ईटीएफ है, इसलिए आप अभी कभी भी इसको बेच खरीद सकते हैं और ये टैक्स भी इस पे सबसे कम है। दो चीज़ें मैम आप एक्सप्लेन करिए, एक्सपेंस क्या है इसका और टैक्सेशन क्या है। जी, तो भारत बॉन्ड ईटीएफ हैज द ऑनर ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स चीपेस्ट डेट फंड प्रोडक्ट। बहुत लोग ये जानते नहीं हैं। इस पे मैनेजमेंट फी वर्चुअली कुछ नहीं है। तो आई टेल यू एज एन एएमसी सीईओ, हम इस पे ज्यादा कुछ कमाते नहीं है। आप 1 रुपए की मैनेजमेंट फी देते हैं 2 लाख के निवेश पे। इतना कम इसकी मैनेजमेंट फी है। तो ये आई थिंक मैं कहूंगी नेशन बिल्डिंग और बॉन्ड मार्केट डीपनिंग एक्सरसाइज है जो हम बड़े गर्व से करते हैं। दूसरा इसका टैक्सेशन। जब आप एक एफडी में निवेश करते हैं तो आप मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन देते हैं जो कि बहुत लोगों के लिए 30 से 35% है। जब आप भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। तो अभी हमने इन्फ्लेशन का जिक्र किया। अगर इन्फ्लेशन 5% है, आपको भारत बॉन्ड ईटीएफ पे से 7.5% मिलता है। तो आप सिर्फ 2.5% पे वो 20% टैक्सेशन देते हैं, जो कि अभी 50 पैसा ही। तो इसका टैक्स रेट फाइनली जाके 7 से 10% हो जाता है। तो ये एक एफडी से बहुत ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। अगर आप जाके मैथ करेंगे, गणित करेंगे इसकी, तो आपको एफडी से 2% बेटर मिलेगा, रिस्क के बिना और लिक्विडिटी के साथ। तो ये चूंकि 2 दिसंबर को ये खुलेगा और 8 दिसंबर तक खुला रहेगा, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो अभी ये मतलब आपके लिए भी शायद बताना मुश्किल होगा इस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन अंदाजे से मतलब कहाँ बैठेगी, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रेजेक्ट्री हम देख ही रहे हैं। तो एक्चुअली भारत बॉन्ड 4 तो उस टाइम पे आ रहा है जब रेट्स ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई हैं। तो निवेशकों के लिए भी एक अच्छे रेट पे लॉक इन करने का मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से इसका यील्ड बैठेगा 7.5 और 8% के बीच में। अभी जब मैं आंकड़े देख रही हूँ, नंबर देख रही हूँ, तो 7.65 7.7 दिख रहा है। लेकिन ऑब्वियसली क्लोजर टू लॉन्च हम देखेंगे। लेकिन ये आप अंदाजा लेके चल सकते हैं प्री टैक्स। अच्छा, वो एक पॉलिसी भी है हमारी 7 तारीख को, उससे भी थोड़ा अंदाजा लगेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की दिशा में आएंगे। तो मोटे तौर पे 7.5 से 8 के बीच में कहीं पे हो सकता है और इस पे इंडेक्सेशन का आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको अगर इसमें फुल मैच्योरिटी रखेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है।
जी, इसमें ना ये शॉर्ट टर्म नहीं है, तो इसको लिक्विड फंड की तरह ना यूज़ करें, क्योंकि बीच में अगर आप टारगेट मैच्योरिटी ईटीएफ या बॉन्ड में तब पैसे कमाते हैं, वो जो मैंने रेट बताया, जब आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, जो कि 2033 है। अगर आप बीच में ऐसे निकालेंगे, तो मैं आपको वो एश्योरेंस नहीं दे पाऊँगी। बीच में इंटरेस्ट रेट ऊपर-नीचे जाते रहते हैं, जैसे कि हमने देखा, तो मार्क टू मार्केट होगा, एनएवी फ्लक्चुएट करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए नहीं। तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा रिस्क की बात कर लें। जैसे आपने कहा कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा, वो M2M आएगा, तो वो आपको नहीं होगा। एक तो ये रिस्क हो गया, और इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं? यही एक रिस्क है। देखिए, बॉन्ड इन्वेस्टिंग में दो तरह के रिस्क होते हैं। एक तो क्रेडिट रिस्क होता है कि आप बुरे कंपनीज को लोन्स दें। यहाँ तो आप वेस्टर्न क्लास कंपनीज को लोन्स दे रहे हैं, तो क्रेडिट रिस्क इसमें है नहीं। दूसरा हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसा होता है, मैं समझाना चाहूंगी कि इंटरेस्ट रेट बाजार में ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड के प्राइस कम होते हैं, बॉन्ड म्यूचुअल फंड के एनएवी कम होते हैं। अब टारगेट मैच्योरिटी फंड की ये खूबसूरत बात है कि अगर आप उसे पूरे मैच्योरिटी तक होल्ड करें, तो आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उसे बीच में निकाल दें, तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क थोड़ी हिट करेगी। तभी मैं कहती हूँ ये लंबे समय के निवेशक के लिए। आप अगर आपको छोटे समय का इन्वेस्टमेंट करना है, आप मेरी बातें सुन के वो हो गए हैं, तो पुराने जो भारत बॉन्ड है शॉर्टर मैच्योरिटी के, जैसे 2023 है, अगर आपको 5 महीने का निवेश करना है, 2025 है, अगर आपको 2-2.5 साल का करना है, 2030 है, तो आप इनमें करिए। अपनी नीड और अपने गोल को, अपने टाइम होराइजन को आप मैच करिए भारत बॉन्ड की मैच्योरिटी से। अच्छा, जो लोग मान लीजिए 2025 का करना चाहते हैं, उनको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा? ये थोड़ा आप द बेस्ट वे टू, ये 7% प्लस ही होगा। आप द बेस्ट वे टू फाइंड दिस आउट, और ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, edelweismf.com पे अगर आप जाएंगे, तो सारे भारत बॉन्ड ईटीएफ्स का आप कर्व देखेंगे, और वो रोज अपडेट होता है। तो हर बॉन्ड का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उस प्रेवलेंट दिन पे है, आप प्लीज जाके देखिए। edelweismutualfund.com पे एक डेट पैसिव का पेज है, वहां ये सब मिलता है, और ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, ये नोट कर लीजिए, एडलवाइस MF के पेज पे जाइए और अलग अलग